शांति। आज 15 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में थोड़ा समय है। तुम्हें स्मृति आई है, हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में अभी थोड़ा समय है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कहते हैं, वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। क्या नहीं करेंगे? बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी वो नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते हुए भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। क्या समझाया बाबा ने कि वो व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और अपने आप को क्या समझेंगे कि जैसे कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं। बाबा ने कहा, मेहमान समझने से महान बन जाते हैं। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जानते हो, हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर शांति धाम है। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं कि मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको कहाँ से मिलेगी, कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो, अपने घर जाने के लिए अभी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह है शांति धाम और ये है दुख धाम। क्या है? बाबा ने कहा, जहाँ हम आत्मा जहाँ से हम आई हैं उसको कहते हैं शांति धाम, और ये है, बाबा ने कहा, इसको दुख धाम कहते हैं, और सुख धाम बाबा हम बच्चों के लिए स्थापन कर रहे हैं। ये याद करना तो सहज है ना, कोई भी बूढ़े हो व जवान हो वे तो याद कर सकते हैं। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल में बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये भी बुद्धि में रहता है कि हम अपने घर शांति धाम में जा रहे हैं, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। ये बुद्धि में रहने से तुमको बहुत खुशी होगी और स्मृति भी रहेगी कि हमको अपने घर जाना है। बाबा ने कहा, अपने 84 जन्मों की स्मृति भी आ जाती है। वे भक्ति मार्ग तो अलग है और ये ज्ञान मार्ग की बातें तो बिल्कुल अलग है। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। तो बाबा समझा रहे हैं, बाबा आए हैं हम बच्चों को पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में तो सिर्फ शांति है, यहाँ तो बहुत हंगामा है। यहाँ मधुवन से तुम जाएंगे, फिर अपने घर में तो बाबा ने कहा बुद्धि में झरमुई धंधे आदि की तरफ बुद्धि चली जाती है। यहाँ तो वे झंझट रहता ही नहीं है। तुम जानते हो, हम आत्माएं हैं शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को ये पता नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोटों में कोई ही पढ़ते हैं। बाबा तो ये कहते हैं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हैं जो पढ़ती हैं।
सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले तो बिल्कुल ही बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इसको क्या कहेंगे। तुम अभी कितने समझदार बन जाते हो। बाबा ने कहा, हम तो आपस में भाई भाई हैं, ये भी भूल जाते हैं। भाई भाई कभी किसी का खून करेगा क्या। बाबा ने कहा, हाँ खून करते भी हैं, तो किस लिए करते हैं। सिर्फ बाबा ने कहा मिल्कियत के लिए, प्रॉपर्टी आदि के लिए करते हैं। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे, सब भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो, हम आत्माओं को बाबा आकर के पढ़ा रहे हैं। सो भी 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा सृष्टि तो अनादि है, अविनाशी है। स्वर्ग को रचने वाला बाबा को कहेंगे, वहां तो और कोई खंड होते नहीं हैं। यहाँ तो बाबा ने कहा कितने खंड आदि हैं। कोई समय था जबकि एक धर्म था, तो एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आते हैं। अभी तो बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं हैं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाबा ने कहा जितनी भी आत्माएं हैं क्या हैं, वो सब बाबा ने कहा हम सब जो आत्माएं हैं वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की हैं, सिर्फ पतित बन गई हैं। और पतित बनने से बाबा ने कहा भूल जाती हैं, फिर अपने आप को कह देती हैं कि हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और हम तो हिंदू हैं। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान से सतो रजो फिर तमो में आते हैं। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे, अभी तो पतित बन गए हैं। तुमने बाबा से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले गृहस्थ धर्म के थे। किसके थे। बाबा ने कहा पहले पहले हम गृहस्थ धर्म के थे, अभी ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने ही पुकारा है कि हमको कहाँ ले जाओ, सुख धाम में ले जाओ। ये कल की ही बात है, कल तुम पवित्र थे, आज तुम अपवित्र बनकर पुकारते हैं। तुम ही पुकारते आए हो हे पतित पावन, हमको ले चलो। देखो अभी तो आत्मा पतित हो गई है। बाबा क्या समझा रहे हैं, क्या हो गई, अभी तो आत्मा बिल्कुल बाबा ने कहा पतित है, आत्मा पुकारती है ना। तो बाबा ने कहा बाबा कहते अभी ये अंतिम जन्म क्या बनना है, पवित्र बनना है, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी बन जाएंगे। बाबा ने कहा एक जन्म पवित्र बनते हैं, 21 जन्म उसका फायदा हो जाएगा, तो 21 जन्म सदैव पवित्र रहेंगे। और बाबा ने कहा फिर नई दुनिया में चले जाएंगे। कितना सहज है। देखो बाबा तो हमसे बुरी चीज ही छुड़ाते हैं ना। तुम देवता थे, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई देखो कितनी भारी है। बाबा ने कहा एक पवित्र बनने में कितनी भारी कमाई है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आया हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया तो जरूर होगी, ये कोई भी बदला नहीं सकते हैं। कलयुग की आयु देखो कितनी लंबी कर दी है। बाबा ने कहा देखो अभी तक भी कहते रहते कि 40,000 वर्ष पड़े हैं। अब बाबा ने कहा शास्त्रों को लिखो कितने वर्ष बीत गए, लेकिन बाबा ने कहा जो उसकी एज है वो उतनी ही लिखी हुई है अभी तक भी।
ये सारी ड्रामा की भावी है। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे अब कोई और पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से फिर क्या हो जाता है, और विकार आते जाते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए फिर भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में तुम्हारा मोह नहीं होना चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं, पुरानी दुनिया में कोई भी चीज में तुम्हारा क्या ना हो, मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए। बल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि तो क्या होना चाहिए, बुद्धि कहाँ लगी होनी चाहिए, नई दुनिया में। भले पुराने घर में रह रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि तो नए घर में रहनी चाहिए। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे ना। जब तक ये पुराना घर खत्म ना हो जाए, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए क्या करना है, नए को याद करना है। बाबा ने कहा भले अभी तक हम गए नहीं वहाँ पर, लेकिन बाबा ने कहा जाना तो वही है, इसलिए क्या करना है, अपने घर, बाबा ने कहा पुराने घर में रहते हुए, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए, पुरानी देह में रहते हुए नई दुनिया को याद करना है और अपने घर परम धाम को याद करना है। तो बाबा ने कहा कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप कर्म किया, बाबा से पूछ सकते हो बाबा ये पाप है। बाबा ने कहा बाबा से पूछ सकते हैं हम कि बाबा हम गलत कार्य कर रहे हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है या नहीं ठीक है। तो बाबा ने कहा पूछ सकते हैं ना बाबा से। तो बाबा ने कहा गुटखा क्यों खाना चाहिए, बाबा ने कहा घुटना नहीं चाहिए। पूछेंगे नहीं तो घुटेंगे भी नहीं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे कि तुम तो बहुत भारी हो। देखो पापों का बोझा तो बहुत भारी है, 21 जन्म फिर पापों से हम हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर तो देखो सिर पर बोझा बहुत है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं, जन्म जन्मांतर हमारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। जितना याद में रहेंगे उतना हल्के होते जाएंगे। देखो खाद भी निकलती जाएगी। बाबा ने कहा जो पुरानी मैल है हमारी आत्मा पर चढ़ी हुई है, जो विकर्म किए हुए हैं, बाबा ने कहा वो भी याद से निकलते जाएंगे और खुशी भी चढ़ जाएगी ना। सत्युग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम हो गई। जैसे जैसे नीचे उतरते गए और हमारी खुशी भी खत्म होती गई। सत्युग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का भी अभी पता पड़ा है। हम स्वर्ग से नरक में कैसे आते हैं, अभी तुम नरक से स्वर्ग में कैसे जाते हो, सो भी बाबा ने कहा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। क्या समझा रहे बाबा, 1 सेकंड में हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा को पहचाना ना, बाबा आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन जाता है। जैसे लौकिक में बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पिता के वर्षे का हकदार बन जाता है। ऐसे ही बाबा के हम बच्चे बनते हैं तो बाबा की सारी प्रॉपर्टी के हम मालिक बन जाते हैं। और बाबा हम बच्चों को क्या वर्षा में देते हैं, 21 जन्मों का सुख हमें सत्यु की राजाई बाबा ने कहा वर्षे में देते हैं। बाबा के बनते हैं तो फिर नशा चढ़ जाना चाहिए, फिर क्यों उतरना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े हो, बेहद के बाप के बच्चे हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है ना। इसलिए गायन भी है, अगर अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कौन है, वल्लभ किसको कहते हैं, बाबा को वल्लभ कहते हैं, उनसे पूछना चाहिए। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा क्या समझा रहे हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ा रहेगा।
कोई तो झट आप समान बना देंगे, बच्चों का काम ही ये है, सब कुछ भूलकर अपनी राजधानी को याद करना है। बाबा ने क्या समझाया? सब कुछ भूलना है और बाबा को याद करना है, और राजधानी को याद करना है, जहाँ जाना है हमको उसको याद करना है। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हर 5000 वर्ष के बाद भारत में भगवान आते हैं, देखो उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाबा आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं। बाबा आते हैं तो हम बच्चों को क्या देते हैं? सत्य की, सुख की राजधानी देकर के जाते हैं। फिर तो याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। बाबा ने कहा सत्युग में तो तुम्हें बाबा को याद नहीं करना है, और बाबा भी सत्युग में नहीं आएंगे। फिर जब भक्ति शुरू हो जाएगी तब हम याद करना शुरू हो जाएंगे। आत्मा ने माल खाई है तो याद रहती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी, अब बाबा ने का 84 का चक्र भी अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। वे हमारा बाप भी है ना, उनको टीचर भी कहते, उनको गुरु भी कहते हैं। अनगिनत बार हमने 84 जन्म लिए हैं और लेते भी रहेंगे। बाबा ने कहा देखो ये तो कल्प कल्प का क्या है, ये चक्र है जो चलता रहता है। बाबा ने कहा भी हम जैसे जैसे सृष्टि के चक्र में अभी हमारा पार्ट है वो हमारा बचता ही रहेगा, फिर से रिपीट होता ही जाएगा, इसका कभी एंड नहीं होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र है, स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए, यही मन मना भव है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारे पाप नाश हो जाएंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी कर्म नहीं होंगे। बाबा ने कहा जैसे जैसे बाबा ने कहा ये अंतिम घड़ियां नज़दीक आती जा रही हैं, तो बाबा ने कहा अंत में सबकी अवस्था क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा भी तुम कर्मातीत अवस्था के नज़दीक हो, संपूर्ण जो अवस्था है उसके नज़दीक हैं, तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। अभी थोड़े थोड़े विकर्म होते रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। ये ब्रह्मा बाबा भी क्या है? ये भी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। भल इनमें वे प्रवेश करते हैं, ये भी स्टूडेंट हैं। ये सब नई नई बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। अभी सिर्फ तुम बाबा को और सृष्टि चक्र को याद करते रहो। वह है भक्ति मार्ग और इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। देखो कितना रात दिन का फर्क है। वहाँ तो कितने झांझ घंटे आदि बजाते रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, उनको अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाबा है। तो बाबा ने कहा तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रकुटी तख्त है। जरूर बाबा, जरूर हम भी कहाँ बैठेंगे? भ्रकुटी में बैठेंगे, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है। बाबा ने कहा अभी तो समझ में आ गया कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठती है। इस भ्रकुटी के बीच में हमारा तख्त है, इसलिए बाबा ने कहा अकाल तख्त का जो यादगार है वो अमृतसर में भी दिखाते हैं ना, वहाँ भी अकाल तख्त है। लेकिन बाबा कहते वो तो अर्थ नहीं समझते हैं, महिमा तो गाते हैं अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसी को नहीं पता। अभी तो तुमको तो मालूम पड़ गया है कि तख्त क्या है। बाबा ने कहा ये आत्मा का
रहने का स्थान है, जिस पर बैठकर बाबा भी सुनाते हैं। बाबा भी अकाल तख्त माना ब्रह्मा बाबा के तन में प्रकृति के बीच में आकर के बैठ करके समझाते हैं ना। तो बाबा ने कहा तो आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। आत्मा का ये अकाल तख्त है, प्रकृति सदैव ये अकाल तख्त रहता है, ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर ये तख्त बनाकर नाम रख दिया है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठती है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी अर्थ है, एकों का निराकार भी कहते हैं। इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं। बाबा क्या समझाते, अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाबा ने कहा कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि ये सब भक्ति मार्ग है। ये सब बाबा ने कहा भक्ति में गायन है। ज्ञान तो बहुत सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाबा और वर्षे को याद करना है। वे मेहनत देखो अभी किसी से होती नहीं है, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती है, ऐसे करती है, और भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। अब बाबा ने कहा माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ो। बाबा ने कहा माया क्या करती है, जितना रुस्तम होती है उतना ही उनसे रुस्तम होकर के लड़ती है। तुम सब अभी लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई फिर तीखे हैं। बाबा ने कहा सब माया से युद्ध करने वाले हैं। अभी हमारी युद्ध चलती है विकारों से। बाबा ने कहा ये लड़ाई हमारी अभी अंत तक चलती ही रहेगी। गुप्त ही गुप्त तुम अंडरग्राउंड हो, वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते रहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो, उनका है साइंस का बल। देखो कुदरती आपदाएं भी बहुत है, उनमें किसी का वश चल नहीं सकता है। अभी देखो झूठी बरसात के लिए भी कितनी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। अब तुम बच्चे जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर आएगी। अभी आप देखते भी है ना कि कितनी नेचुरल कैलेमिटीज आदि होती हैं। देखो मूसलाधार बरसात पड़ेगी फिर क्या होगा, इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सत्युग में वह होती नहीं, वहाँ तो यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब सत्युग में होंगे तो जमुना के कंठे पर हमारा सोने का महल होगा। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। बाबा ने कहा कलब कलब ऐसे ही होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता जाता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज होती नहीं है। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है। वहाँ तो गंदगी होगी नहीं, उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम देवता बनने वाले हैं। माया रूपी जिनसे बचने के लिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में अब लग जाओ। सो भी मन मना भव, बस इसमें बाबा ने कहा जिन बनना है। कुछ भी हो जाए कितना भी बाबा ने कहा, लेकिन बस हर टाइम बाबा को याद करते रहना है। बाबा जिनका मिसाल देते हैं कहाँ काम दो काम दो। अब बाबा ने कहा फिर उसको क्या काम दिया था राजा ने, सीढ़ी उतरो और सीढ़ी चढ़ते जाओ। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे काम भी करते रहो और बाबा को याद भी करते रहो। परम धाम, बाबा ने कहा परम धाम चले जाओ, फिर नीचे साकार दुनिया में
स्थूल वतन में बाबा ने कहा अपने इस शरीर के द्वारा कर्म करते रहो, फिर बुद्धि से बाबा के पास चले जाओ। देखो तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। बाबा भी अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते मैं मगर देश में आता हूँ, माया भी देखो मगरमच्छ है। कितने महारथियों को हब कर लेती। बाबा ने कहा कितने कितने महारथी हैं, उनको भी माया खा जाती है। ये सब दुश्मन है। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है, तुमको भी मालूम है, ऐसे तुम्हारा दुश्मन ये माया है। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज के मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट है स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी भी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में अब क्या नहीं रखना है, हमें मोह नहीं रखना है। और दूसरी पॉइंट है माया रूपी जिनसे बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाबा ने कहा एक तो दूसरा है स्थूल कार्य है, लेकिन बाबा ने कहा कौन सा कार्य करना है, रूहानी बाबा को याद करना, ईश्वरीय सेवा करना है। तो बाबा ने कहा इस धंधे में हमारी बुद्धि लगी रहे। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। क्या बनना है? बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। और आज का वरदान है मैं और मेरे पन को समाप्त कर, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे सच्चे त्यागी हो। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे तो क्या हो जाएगा? मैंपन समाप्त हो जाएगा। कराने वाला कौन? बाबा। करने वाली कौन? बाबा मुझसे करा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये जो मेरापन आता है वो समाप्त हो जाएगा। जब मैं ही नहीं, मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव भी नहीं, मेरे संस्कार भी नहीं, मेरी नेचर भी नहीं, मेरा काम भी नहीं, मेरी ड्यूटी भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं, मेरा शान भी नहीं, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। मैं और मेरेपन का त्याग ये सबसे सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम घड़ी तो अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। और स्लोगन है हांजी का सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की माला पहनना। हांजी का सहयोग का हाथ बढ़ाना। बाबा ने कहा हर कार्य में, किसी भी कार्य में बाबा ने कहा हांजी करना, ये भी एक सहयोग देना है, सहयोग का हाथ देना है। तो बाबा ने कहा ये है दुआओं की माला पहनना। ओम शांति।